बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी ये वीडियो दूसरे लोगों तक, अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि शायद किसी शख्स को ये मालूमात उसकी मदद कर सकें। यूएई में पहले 14 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा था, फिर 30 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा हुआ, फिर 60 डेज़ का एक वीज़ा मुतारफ़ करवाया गया गुज़श्ता साल, और उसमें सिंगल एंट्री भी था और मल्टीपल एंट्री, यानी आप बार बार आ जा सकते थे उन 60 दिनों के अंदर अंदर। वो एक्सटेंडेबल वीज़ा था, 2 मरतबा आप उसको 30 दिन के लिए एक्सटेंड करवा सकते थे, यानी 60 और 60 120 दिन का वो वीज़ा बन जाता था। उसके लिए इजाफी फ़ीस देना पड़ती थी। अब यूएई की गवर्नमेंट ने एक 90 दिन का वीज़ा मुतारफ़ करवाया है। टूरिस्ट वीज़ा कह लें आप, विज़िटर वीज़ा आप उसको कह लें, कि आप 90 दिन का वीज़ा हासिल करके यूएई जा सकते हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या ये वीज़ा मल्टीपल एंट्री होगा, लेकिन ख़बरें ये हैं, मेरी 1-2 ट्रैवल एजेंट से, मुस्तनद ट्रैवल एजेंट से मेरी बात हुई दुबई में। उन्होंने मुझे बताया कि जनाब 90 दिन का वीज़ा सिंगल एंट्री तो हो नहीं सकता, तो मल्टीपल एंट्री ही लोगों को करवाना चाहिए कि इस दौरान अगर उन्हें अपने मुल्क वापस आना पड़े तो दोबारा मल्टीपल एंट्री वीज़ा की फ़ीस जो है वो आम तौर पर ज़्यादा होती है, सिंगल एंट्री वीज़ा की जो फ़ीस है वो कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीज़ा आप हासिल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, वो ये है कि आप अपने तौर पर ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहले तो आपने किसी मुस्तनद, ज़हन में रखिएगा, मुस्तनद ट्रैवल एजेंट से जिसकी साख अच्छी हो, उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। 60 रोज़ का, 30 रोज़ का, 14 दिन का जो वीज़ा होता है वो आम तौर पर आप अपनी एयरलाइन, जिस एयरलाइन का टिकट आप ख़रीदते हैं उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या जिस होटल में आप जाकर क़याम करना चाहते हैं वो होटल भी आपके नाम पर वीज़ा जारी करवा सकता है अगर आपकी वहाँ पर कंफर्म बुकिंग हो। लेकिन आम तौर पर जो होटल वाले हैं वो आपसे ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं, ट्रैवल एजेंट भी ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं। ज़ाहिर है वो उनका काम ये है कि उनको मुनाफा होगा तो वो आपको वीज़ा लेकर देंगे, लेकिन एयरलाइन आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेती, निस्बतन कम लेती है। ट्रैवल एजेंट भी आपको डिस्काउंट दे सकता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये, एयरलाइन का वीज़ा हासिल करना थोड़ा आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। वो ऑनलाइन उसके बहुत से लवाज़मात होते हैं जो आम लोगों के लिए, जो कंप्यूटर से इतने ज़्यादा आशना नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप अपने ट्रैवल एजेंट के ज़रिए इस अप्लाई करें। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो इस वीज़े की फ़ीस और दूसरा इसके लिए क्या क्या आपको दरकार है। जो आपको दरकार है वो मैं बता देता हूँ। दरकार आपको ये है कि सबसे पहले तो पासपोर्ट और एक तस्वीर जिसके पीछे वो लाइट बैकग्राउंड हो और 6.5 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर उसमें आपका चेहरा जो है वो वाज़े हो, और ये बिल्कुल सामने से वो तस्वीर ली गई हो, और जिसको पासपोर्ट साइज़ तस्वीर कहते हैं वो चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, पहले और आखिरी पेज की। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक़ और एक आध कोई और मुल्क है, इन लोगों में, लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इन लोगों को या अफ़गानिस्तान या ईरान के लोगों को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी भी, दोनों तरफ से स्कैन कापी भी आपको फराहम करना होगी। यानी शनाख्ती कार्ड की कापी, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और पासपोर्ट के पहले सफ़े और आखिरी सफ़े की कॉपी भी आपको देना पड़ेगी। आखिरी सफ़ा इसलिए कि आम तौर पर जब किसी शख्स को किसी भी मुल्क से डिपोर्ट किया जाता है तो आखिरी सफ़े पर डिपोर्टेड की स्टैंप होती है, तो वो देखने के लिए कि जी इसको डिपोर्ट तो नहीं किया गया। और अगर आप इससे पहले यूएई गए हुए हैं तो उस
انٹری اور ایگزٹ سٹیمپ کا جو صفحہ ہوتا ہے اس کی کاپی بھی آپ فراہم کر دیں تو آپ کو ویزا آسانی سے مل سکتا ہے۔ ویسے تو ان کے سسٹم میں پاسپورٹ نمبر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب اس کی فیس کتنی ہے، تو اس کی فیس ویری کرتی ہے، یعنی مختلف فیس کوئی مختلف ایجنٹس جو ہیں وہ، کیونکہ اب میں روپوں میں یہ فیس آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ڈالر اور جو درہم کی جو اتار چڑھاؤ روپے کے مقابلے میں چلتا رہتا ہے، اس حوالے سے میں اب آپ کو درہم میں یہ فیس بتا سکتا ہوں۔ یہ فیس ہے جناب 1500-1600 درہم سے لے کر، یہ 90 دن کے ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً 2000 درہم تک۔ اب اگر درہم 70 روپے کا ہے تو آپ اس سے ضرب دے دیں، 72 کا ہے تو اس سے ضرب دے دیں، 75 کا ہے تو آپ اس سے ضرب دے دیں ان پیسوں کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ویزے کی فیس کتنی ہے۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ آپ اس 90 دن کے ویزے پر آپ ظاہر ہے 90 دن تو قیام کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد آپ اس کی توسیع یا اس کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 30 دن کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، یعنی 90 اور 30 120 دن آپ کے ہو گئے، اور اگر ملٹیپل ویزا ہے تو آپ اپنے ملک آ سکتے ہیں اور دوبارہ جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مزید فیس نہیں دینا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کروائیں گے تو اس کے لیے آپ کو 600 درہم جو ہے وہ 30 دن کے لیے 600 سوا 600 620 25 درہم آپ کو وہیں سے بغیر اپنے ملک جائے وہاں سے آپ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کب سے یہ پالیسی جو ہے وہ، آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 25 مئی کے بعد یا جون کے پہلے ہفتے کے بعد اب آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے اہل ہیں۔ ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کسی رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں تو ہوٹل کی بکنگ ہونا ضروری ہے۔ کسی اپارٹمنٹ میں خود آپ قیام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اپارٹمنٹ کی بکنگ ہونا ضروری ہے، اس کا فون نمبر وغیرہ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ 90 دن کے لیے جا رہے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 5 سے 6 ہزار درہم کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ تاکہ آپ ان کو باور کروا سکیں کہ جناب میرے اندر اتنی سکت ہے کہ میں یہاں پر کم از کم 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہوں اگر کسی کے ساتھ بھی رہوں۔ اگر آپ کے پاس مناسب رقم نہیں ہوگی اور ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوگا تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کوئی آپ کے سوال ہوں تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں اس کا جواب دیتا رہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس بھی میرا ہے، آپ اس پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔